हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ेंगे औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति किसे कहते हैं, औद्योगिक क्रांति का विकास कहाँ हुआ और औद्योगिक क्रांति से लाभ क्या हुआ। तो अगर हम बात करें औद्योगिक क्रांति के विकास की, तो इसका विकास यूरोप में कहें या इंग्लैंड में होता है। 18वीं शताब्दी से शुरू होकर यूरोप के अन्य देशों में फैलता है यह। और इस बीच क्या क्या परिवर्तन होते हैं कि हम जिन्हें औद्योगिक क्रांति कहने लगते हैं। तो अगर हम बात करें परिवर्तन की, तो यूरोप के देशों में क्या होता है कि वहाँ के तकनीक और सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति में बदलाव होने लगता है और बड़ी मात्रा में बदलाव होता है, तेज़ी से बदलाव होता है। तो इसी को हम क्या कहने लगते हैं, औद्योगिक क्रांति कहने लगते हैं। और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से ही होती है और यूरोप के अन्य देशों में फैलती है। यह एशिया में भी आती है, एशिया के कई देशों में। तो यह मुख्य रूप से यूरोप में बड़ी मात्रा में फैलता है यह औद्योगिक क्रांति, इसका लाभ उठाया जाता है। अब देखिए, अगर औद्योगिक क्रांति की बात करें तो तकनीक का प्रयोग होता है और उनके समाज में परिवर्तन होने लगता है। उनकी क्या होगा, तकनीक होगा तो उद्योग धंधे लगेंगे, उद्योग धंधों में मशीनों का उपयोग होगा तो वहाँ उसकी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होंगे। उनकी सांस्कृतिक स्थिति में भी काफ़ी बदलाव आएगा। तो इसी को हम क्या कहने लगते हैं, औद्योगिक क्रांति कहने लगते हैं। देखिए, जैसे ब्रिटिश अर्थव्यवस्था में उन परिवर्तनों की श्रृंखला जिनके फलस्वरूप एक कृषि प्रधान देश से उद्योग प्रधान देश में परिवर्तित हो गया। और ये परिवर्तन 1760 से 1840 के दौरान अपने उत्कर्ष पे पहुंच गया। और इन परिवर्तनों का आरंभ वस्त्र उद्योग के मशीनीकरण से शुरू हुआ। इनका आरंभ कहाँ से होता है, वस्त्र उद्योग के मशीनीकरण से। और बाद में खनन, परिवहन, औद्योगिक संगठन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इसी क्रम में अनेक औद्योगिक नगर विकसित हुए। अब आप सोचेंगे औद्योगिक नगर विकसित करने का कारण क्या रहा। तो जब बात करेंगे तो औद्योगिकरण की, तो औद्योगिकरण जब होता है तो उद्योग धंधे लगते हैं और उद्योग धंधों में काम करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, मजदूरों की। और मजदूर जब काम करेंगे तो रहेंगे कहाँ, उनके रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। जब उनके रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी तो मकान की ज़रूरत पड़ेगी, मकान की बिजली पानी की सुविधा होनी पड़ेगी। इसलिए वहाँ पर उनके रहने के लिए नगर बसाने लगे लोग, कि जिससे उद्योग धंधे में काम करने के लिए मजदूर आएंगे, रहेंगे। तो नगरों का इसलिए विकास हुआ। और तकनीक का क्या होने लगा, नहरों का विकास हुआ, पुलों का निर्माण होने लगा, रेल मार्गों का निर्माण होने लगा, जहाज़ों का निर्माण होने लगा। तो ऐसे ऐसे तकनीकी से फायदा हुए। और कालांतर में औद्योगिक क्रांति क्या होती है, कालांतर में औद्योगिक क्रांति का प्रभाव पूरे यूरोप और विश्व के अन्य हिस्सों तक फैल जाता है। क्या होता है, यूरोप में पहुंचता है और विश्व के अन्य हिस्सों में भी पहुंचता है ये। और जब औद्योगिक क्रांति फैल जाती है तो इसका लाभ क्या होता है, औद्योगिक क्रांति जहाँ जहाँ पहुंचती है वहाँ क्या करती है, उदारवाद को बढ़ावा देती है। क्या करती है, जहाँ जहाँ पहुँचती है वहाँ वहाँ उदारवाद को बढ़ावा देके। तो इसलिए हम कह सकते हैं औद्योगिक क्रांति से उदारवाद का विकास होता है। तो देखिए, अगर उदारवाद का विकास होता है तो आइए हम जानते हैं उदारवाद क्या होता है। देखिए, उदारवाद किसे कहते हैं, तो पहले हम जान ले उदारवाद का जनक कौन है। तो उदारवाद का जनक जॉन लॉक को कहते हैं। किसको, जॉन लॉक को कहते हैं। कौन है उदारवाद का जनक, जॉन लॉक है। इसको याद कर लीजिए, आप लिख लीजिए। देखिए, उदारवाद का जनक जॉन लॉक हो गया। और जॉन लॉक कहाँ का है, ये भी इंग्लैंड का है, अंग्रेज है। वहाँ की स्थितियों को देखता है तो अपना विचार देता है। तो देखते हैं उदारवाद क्या है। देखिए, राजनीति का वो सिद्धांत जिसमें मनुष्य को विवेकशील प्राणी मानते हुए उसकी स्वतंत्रता को बुनियादी सिद्धांत के रूप में मान्यता दी जाती है, ताकि लोग अपने अपने विवेक के अनुसार अपनी सहमति से एक दूसरे के साथ लेन देन कर सकें। वस्तुतः उदारवाद लोगों के सामाजिक संबंधों को बाजार संबंधों के साँचे में ढालने का समर्थन करता है। उदारवाद के अंतर्गत सार्वजनिक नीति को लोगों के परस्पर विरोधी हितों में सामंजस्य स्थापित करने का साधन माना जाता है। तो ये रहा उदारवाद। उदारवाद से क्या, जब उदारवाद आता है, देखिए औद्योगिक क्रांति आई तो उदारवाद आया, और उदारवाद आएगा तो स्वतंत्रता की मांग बढ़ेगी।
क्या होगी, उदारवाद आएगा तो लोगों में स्वतंत्रता की मांग बढ़ेगी, लोग स्वतंत्र होने का प्रयास करेंगे जिससे अपने अपने काम कर सकें वो स्वतंत्र होकर के। तो ये रहा उदारवाद। अब पीछे मैं क्या पढ़ाया था, औद्योगिक क्रांति। तो आज औद्योगिक क्रांति और उदारवाद आपको समझ में आया। कमेंट कीजिए कैसा लगा, और इसमें और आप कौन सा टॉपिक आप चाहते हैं, किस टॉपिक के बारे में आपको और जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं उस टॉपिक पे आपको जानकारी दूंगा। और पिछले वाला वीडियो भी देखिए, उसमें भी आपको जानकारी मिलेगी। 2 टॉपिक पढ़ाया हूँ और आगे भी नया टॉपिक लेके मैं आऊँगा। तो अगर ये ऐसी जानकारी और चाहिए और ऐसी जानकारी और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं आप, तो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें इसको। और मैं आगे वाले वीडियो में और भी टॉपिक लेके आऊँगा जिसकी जानकारी आपको मिल सके, तो बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो धन्यवाद।